हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिप्लोमा गाइड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिहार पॉलिटेक्निक का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसके बारे में बताएंगे। कैसे प्रिपरेशन करेंगे 80+ % आए और अच्छा से अच्छा नंबर लाएं और अच्छा से अच्छा मार्क्स आए, ये कैसे आएगा, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन रहता है मन में कि सर हमको बढ़िया नंबर लाना है, तो सर कैसे प्रिपरेशन करें, किस हिसाब से प्रिपरेशन करें कि हमको बढ़िया नंबर आ जाए, ठीक है। और प्रैक्टिकल में जो नंबर मिलता है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना नंबर देगा वो, उसको छोड़ देते हैं। अपना प्रिपरेशन कैसे करेंगे जिससे कि हम अपने जो नंबर है वो बढ़ा सकें, ठीक है। जैसे कि आपके पास जो है ना 350 मार्क्स है, ठीक है, जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा वो कितनी, इतना नंबर का एग्जाम होता है। इसमें से आप जितना ज़्यादा नंबर लाओगे उतना ज़्यादा आपका परसेंटेज बढ़ते चल जाएगा। तो नंबर तो बिना पढ़े तो आएगा नहीं, तो पढ़ना तो पड़ेगा और एक स्ट्रेटेजी से पढ़ेंगे ताकि बढ़िया नंबर आए। कैसे पढ़ेंगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टिप्स ये है, आपका क्या टिप्स है तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और ऑल ब्रांच के लिए, सभी ब्रांच के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला टिप्स यही है, डिप्लोमा का खास करके सच्चाई हम आपको बता रहे हैं। जो टिप्स है वो ये है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन आपको जो सच्चाई वो बताते हैं, ठीक है। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही है, लोग पढ़ तो लेते हैं बहुत चीज़ लेकिन याद नहीं रह पाता और पढ़ते ही अलग ढंग से, ठीक है, जिसकी वजह से बढ़िया नंबर नहीं ला पाते हैं और बाद में कहते हैं कि ये हुआ वो हुआ, बहुत सारा कारण बता देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर बढ़िया से पढ़ेंगे ना बढ़िया नंबर आएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले टिप्स 1 है कि जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, बोर्ड का जो सिलेबस है 2021, आपका जो 2021-22 का जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस, उसको आप देखिए। आपके सेशन के लिए जो सिलेबस आया है बोर्ड में है, एसबीटी में अपलोड है सिलेबस, वहाँ से डाउनलोड किए ही होंगे, सिलेबस देखे ही होंगे। तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। पहला तो ये है कि आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना पूरा देख लीजिए क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या आपको पढ़ना है। और वैसे भी हम अपने चैनल पर बता चुके हैं कि क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में। अगर नहीं देखे हैं तो जाके प्ले लिस्ट में जाइए, पॉलिटेक्निक इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट 5-7 दिन पहले बताए हैं, ठीक है, तो आप जाके देख लीजिए। और आपको बताते हैं यहाँ पर टिप्स नंबर 2 ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना नोट बनाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आते हैं, तो आपको बस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। कहने का सेंस अगर हम बताएं तो आपको जो भी ज़्यादा चीज़ होता है ना, जैसे कि वो चीज़ें लिख लेते हैं कॉपी में जो पूछा ही नहीं जाता एग्जाम में, ठीक है, सिलेबस में है ही नहीं, उसको हम लिख लेते हैं। तो वैसे चीज़ से बचना है, ठीक है। जो सिलेबस में है, जो टॉपिक है वो पढ़ना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आप जो भी नोट बनाइएगा उसको कुछ पार्ट में बांट दीजिएगा, ठीक है। जैसे सबसे पहले आप उस नोट को थ्योरी सेक्शन, फॉर्मूला सेक्शन और न्यूमेरिकल सेक्शन, इन 3 सेक्शन में आप उसको बांट दीजिए। थ्योरी सेक्शन बांट दिए क्योंकि जब नोट बनाएंगे तो एक साथ नोट बना लेते हैं, एक ही कॉपी में सब बना लेते हैं, थ्योरी भी, फार्मूला भी, न्यूमेरिकल भी, सब उसी कॉपी में रहता है। इसी में जो है ना तैयारी करने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप क्या करिए, थ्योरी सेक्शन को अलग कर लीजिए, फार्मूला को अलग और न्यूमेरिकल को अलग। न्यूमेरिकल अलग कॉपी में बनाइए, फार्मूला अलग कॉपी में लिख लीजिए शॉर्ट में अलग से, ताकि वो आप कहीं भी दीवार में कहीं भी चिपका के कहीं भी रख के अपना कॉपी में रख के पेज बाय पेज आप फार्मूला याद कर सकते हैं। उसका थ्योरी सेक्शन का अलग लिखिए जहाँ पर थ्योरी लिख रहे हैं, ठीक है। इससे बहुत फायदा होगा आपको। जब आप तैयारी कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो आपको बहुत जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फार्मूला बेस ही क्वेश्चन रहता है, तो न्यूमेरिकल आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा न्यूमेरिकल बनाने में, फार्मूला। दूसरा, आगे जो चौथा टिप्स है वो ये है कि जब भी आप पढ़ें तो किसी भी टॉपिक को ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ें, ठीक है। और क्योंकि सिलेबस में भी ऐसा बोला गया कि आपको जो पूछा जाएगा वो नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछा जाएगा, कोई भी डीप स्टडी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, मान लो एक टॉपिक है, ठीक है, जैसे ए टॉपिक मान लेते हैं, ABCD टॉपिक, जैसे कि सरफेस टेंशन टॉपिक है या एसिड टॉपिक है, आपको बता रहे हैं, जैसे कि या कुछ मैथ का जैसे मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है या कोई भी टॉपिक है, ठीक है। तो उसको कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहले टॉपिक है तो उसका थ्योरी पढ़ लेंगे, वन लाइनर उससे जितना भी बनता है, ठीक है, बुक से पढ़ के या बुक जितने भी रेफरेंस दिया गया आपको पढ़ने के लिए या जो भी पब्लिकेशन का बुक आता है उसको पढ़िए, उससे वन लाइनर आप लिख लीजिए, एक एक लाइन वाला जो क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद उसका फॉर्मूला, वो टॉपिक का मान लीजिए कुछ टॉपिक होता है जैसे सरफेस टेंशन है, उसका फॉर्मूला होगा ना, तो फॉर्मूला, फिर उसके उसके उस पर आधारित जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको बना लीजिए। फिर जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको अलग से नोट करके NOT नोट करके लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका नोट जो है एक अलग ढंग से दिखेगा, ज़्यादा आपको जो है ना इस तरह मतलब भारी नहीं लगेगा पढ़ने में, है ना, इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में। आपका अलग अलग सेक्शन बट गया। आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर जनरली प्रूफ नहीं पूछा जाता है, कभी कभार प्रूफ दे देता है कि इसको प्रूफ कीजिए, कोई फॉर्मूला हो गया उसको प्रूफ करना है, ज़्यादातर नहीं पूछा जाता प्रूफ, ठीक है। ज़्यादा डीप में कोई एनालिसिस नहीं पूछा जाता है
कि एनालिसिस कीजिए। ये ज़्यादा डीप में कोई डिजाइन नहीं किया जाता है, करना होता है किसी क्वेश्चन को साबित उबित करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन छोटा मोटा साबित करने आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, ना सिद्ध करने वाला, ठीक है। तो ये सब जब आएगा नहीं तो नॉर्मल क्या आएंगे, थ्योरी आएंगे, परिभाषा जिसको कहते हैं डेफिनेशन, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव, थ्योरी, न्यूमेरिकल, बस, और फॉर्मूला जो है। तो ज़्यादा डीप में नहीं आपको यहाँ जाना है, ठीक है, क्योंकि समय नहीं रहता है पढ़ने के। जो पढ़ना है वो पढ़ते नहीं, जो नहीं पढ़ना वो पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमारा जो है कि सेमेस्टर खराब चल जाता है, एग्जाम खराब चल जाता है, और जो नंबर नहीं आता है। टिप्स नंबर 5 यही है कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन अभी तक आया है बोर्ड के द्वारा, जो भी पूछा गया, चाहे वो 16-17 वाला बैच वाला हो, ठीक है, मतलब 16-17 में जो सिलेबस चेंज हुआ था उसके अकॉर्डिंग हो, चाहे उससे पहले का हो, मतलब एसबीटी के द्वारा अगर वो कभी भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जैसे मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में अगर एसबीटी के द्वारा कभी भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, उसको याद करना है। याद करना सेंस है कि उसको बनाना है अलग से लिख के, ठीक है, उसको पूरा सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से करीब करीब आपको 40%, 35 से लेके 40% आपको जो है क्वेश्चन आपको मिल जाएगा उसी से, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़िए, बढ़िया से सॉल्व कीजिए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, थ्योरी हो, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। जैसे कि हम यहाँ लिख भी दिए कि जैसे अगर थ्योरी सेक्शन है या फॉर्मूला सेक्शन है, ऑब्जेक्टिव है या न्यूमेरिकल है, सबको सॉल्व कीजिए। फॉर्मूला है तो फॉर्मूला लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लीजिए, थ्योरी है तो थ्योरी को सॉल्व करके लिख लीजिए। क्वेश्चन आंसर जैसे बनाते हैं, न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आगे नोट में कुछ और बातें हम बता देते हैं आपको, ठीक है, जो नोट में है। सबसे पहले प्रीवियस ईयर को तो सॉल्व करना ही करना है, चाहे किसी भी कीमत पर। अगर सॉल्व करके नहीं जाइएगा तो आपको मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा वहाँ एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत सारे प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से अगर आप पढ़े रहेंगे पहले से तो जाके तुरंत बना देंगे, तो सही बनेगा, सटीक बनेगा, तो नंबर आपको पूरा पूरा मिल जाएगा। वैसे में क्या होता है, पहली बार जब क्वेश्चन देखते हैं अगर गलत हो गया तो उसमें 1-2 नंबर कट जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपको कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, आपका नंबर कम आ जाता है। दूसरा क्या है कि प्रीवियस ईयर से कम 40% आपको बताएं दिए क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, वो आ जाते हैं। तो अगर 4-5 साल का अगर आपके पास क्वेश्चन है या क्वेश्चन बैंक है तो उससे तैयारी कीजिए, जहाँ से मिलता है वहाँ से तैयारी कीजिए। हम अब कोशिश करेंगे कि हम अपने चैनल पर भी आपको क्वेश्चन बैंक का तैयारी कराएं, उसका जो भी चीज़ है सही सही आंसर करवाएं। और ऐसे 5th का करवा रहे थे, ठीक है, वहाँ भी करवा रहे हैं और आपका भी करवाएंगे। तो जैसे जैसे हमारे पास टाइम मिल लेते जाएगा तो हम आपको करवाते जाएंगे। और बस आपसे यही उम्मीद है, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और साथ ही साथ आगे बताते हैं आपको कि जो रिवीजन है, ठीक है, वो अवश्य करिए। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम को बढ़िया से देने के लिए या बढ़िया नंबर लाने के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते पता चलता है कि एग्जाम आ गया, अब 10 दिन बचा है, अभी पढ़ ही रहे हैं, सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि पढ़ा हुआ जो पढ़ लिए वो भी जाता है और जो सिलेबस नहीं खत्म हुआ उसका भी टेंशन रहता है। तो इससे अच्छा है कि आप जो भी पढ़ें, चाहे थोड़ा सा ही पढ़ें, उसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए, ताकि अगर वो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो हम लिख सकें। एग्जाम से पहले उसको कम से कम 3 टाइम, है ना, उससे ज़्यादा कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 टाइम करिएगा। एक बार पढ़ें, एक दोबारा 3 बार, है ना, उसका एग्जाम टेस्ट जरूर दें, ठीक है। जो भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज या टेस्ट जो होते हैं उसको दें, बिना टेस्ट का आप ना जाएं, है ना। सेट बनाएं, मॉडल सेट होता है जो जो मॉडल सेट होते हैं उसको बनाएं घर पर बैठ के 3 घंटा, जैसे बोर्ड का एग्जाम होता है वैसे बनाएं, और खुद से चेक करें कहाँ गलती की है, और खुद से बैठ के बनाएं ईमानदारी से, देखें कि कितना हम में कमी है, कहाँ कमी है, उसको सॉर्ट आउट करें। फिर आगे बात करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, चूँकि कॉपी में नोट बनाते हैं तो बहुत सारा नोट हो जाता है, 3-4 कॉपी में नोट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, उसका शॉर्ट नोट बना लेंगे, जैसे कि फार्मूला का नोट और ऑब्जेक्टिव का नोट, एकदम शॉर्ट में बना लेंगे नोट। इससे क्या होगा, रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बता देते हैं कि यदि आपको 80% प्लस नंबर लाना है ना टेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, जितना सिलेबस है वो पढ़ना होगा टोटल, एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं होगा, और सबको पढ़ना होगा, सबका नोट, सबका फार्मूला, जो भी चीज़ें हैं सिलेबस में उसको पढ़ना होगा, तभी आपका 80% प्लस नंबर आएगा, चाहे वो किसी कॉलेज से हैं। वैसे तो अगर बढ़िया से पढ़िएगा तो यहाँ पर 82, 83, 84 भी आ सकता है आपका, ठीक है, लेकिन 80+ तब आ जाएगा अगर आप पूरा सिलेबस पढ़िएगा तब। अगर बहुत लोग क्या करते हैं, पूरा सिलेबस ही नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, वो पढ़ते पढ़ते ही टाइम खत्म हो जाता है। तो जब सिलेबस ही पूरा नहीं पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन पूरा सिलेबस से पूछते हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन छूट जाता है, और जैसे क्वेश्चन छूटेगा तो वैसी बात है नंबर कम आएगा। तो बेसिकली ये बता दिया आपको सब चीज़। अब एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या बताएं हैं। देखिए, रिवाइज जो जो हम बोले थे, सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट बनाना है, नोट भी 3 सेक्शन बनाना है, थ्योरी, न्यूमेरिकल, फार्मूला, और साथ ही साथ जो है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, उसको सॉल्व करना है, 1 लाइनर क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, ये अलग से। उसके बाद लास्ट में रिवीजन करना आपको 3 टाइम्स कम से कम, और टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट, टेस्ट जहाँ जो मिलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मिलता है,
ऑफलाइन ही होगा जनरली, ठीक है। तो अपने से टेस्ट दीजिए, खुद ही क्वेश्चन सेट कर लीजिए, उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका टेस्ट दे दीजिए, ठीक है। या किसी से सेट करवा लीजिए क्वेश्चन, किस हाँ इतना क्वेश्चन सेट कर दो अपने साथी से, दोस्त, और वो क्वेश्चन सेट कर देंगे और फिर आप उस एग्ज़ाम दे दो, फिर उसका आप सेट कर दो। इसी तरह है ना, क्वेश्चन सेट करके आप खुद एग्ज़ाम दो, क्योंकि ये करने से हम एक बार ऐसा किए थे, ठीक है, तो बहुत बढ़िया नंबर आया था। तो आप अगर ऐसा करते हैं कि आप पहले ही एग्ज़ाम दे देते थे, एटलीस्ट अगर आप 4 सेट भी दे दिए ना एक सब्जेक्ट का, जैसे एक सब्जेक्ट है उसका 4 सेट आप एग्ज़ाम देते हैं घर में 3 घंटा बैठ के, तो समझिए वहाँ पर बहुत बढ़िया एग्ज़ाम चल जाएगा, ठीक है। वहाँ बहुत आपका जो है कि चांस इतना अच्छा बन जाता है, बढ़िया अगर नंबर आ रहा है तो 60 प्लस नंबर आएगा एक सब्जेक्ट में, 70 में से 60 प्लस, ठीक है। ये आ चुका है मेरा, ठीक है। तो आपको हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप घर में टेस्ट देते हैं तो उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलता है, ठीक है। तो आपको आज प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताएं, और आपको कैसा लगा ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप बताइएगा, क्योंकि हम इसी तरह पढ़ते थे। मेरा भी यही स्ट्रेटेजी था जो बताया आपको, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस था, इसलिए आपको सोचे कि शेयर कर देते हैं, ताकि किसी को अगर दिक्कत है तो वो आगे इसमें समझ सके कैसे पढ़ना है। तो अगर कैसा वीडियो लगा, ये कैसा इन्फॉर्मेशन लगा, आप कमेंट करके बताइए, और आपको किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए वो आप कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ जो है कि यहाँ पर हम फर्स्ट सेमेस्टर का भी तैयारी करा रहे हैं मैथ का, आप जाके देखिए, 2-3 लेक्चर हम डाल दिए, आप जाके देखिए उसको। और साथ ही साथ जो है कि 5th का भी कराते रहें, और जो भी पॉलिटेक्निक का इन्फॉर्मेशन है वो देते रहें। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी फ्रेंड है उसको भी शेयर कर दीजिए, ताकि उसे भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर है, कोई पैसा वैसा नहीं है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जिन्वन देंगे, ठीक है। और पढ़ाते भी जा रहे हैं, आपको मैथ का भी तैयारी कराते जा रहे हैं, मैट्रिक्स अभी चल रहा है, तो मैट्रिक्स अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो जाके देखिए, वहाँ पर बहुत बढ़िया से बताएं, बेसिक से बताएं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।